हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी नारुतो उज़ुमाकी का सीजन 1 एपिसोड 1। तो बने रहिए मेरे साथ। बहुत समय पहले नाइनटेल फॉक्स नाम की इविल स्पिरिट हिडन लीफ विलेज में आ जाती है। उससे पूरा गांव दहशत में आ जाता है, पर वो इतनी खतरनाक होती है कि विलेज के सारे निंजाज और शिनोबीज मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। तभी वहाँ उस गांव के सबसे शक्तिशाली लीडर आते हैं, जिन्हें फोर्थ होकागे के नाम से जाना जाता है। वो नाइनटेल फॉक्स की इविल स्पिरिट को कंट्रोल करने के लिए उसे एक बच्चे की नाभि में सील कर देते हैं, और ऐसा करते हुए वो मर जाते हैं। उस बच्चे का नाम होता है नारुतो उज़ुमाकी। 12 साल बाद हमें दिखाया जाता है कि नारुतो बड़ा हो गया है और उसकी शैतानियां बढ़ती जा रही थी। आज उसने विलेज के होकागे के फीस स्टैचूज पर पेंटिंग कर दी होती है। विलेज के सभी लोग उसकी शैतानियों से परेशान हो जाते हैं और उसकी शिकायत लॉर्ड होकागे से करते हैं और उन्हें उसकी हरकतों के बारे में बताते हैं। सभी निंजास नारुतो को पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हैं, पर वो एक टेक्निक की मदद से छुप जाता है। पर उसकी टीचर इरुका सेंसेई उसे पकड़ लेते हैं और उसे बांधकर क्लासरूम में ले आते हैं, क्योंकि वो टेस्ट बंक करके भागा होता है। इरुका सेंसेई उसे बहुत डांटते हैं और उससे कहते हैं कि अब तुम्हारी वजह से पूरी क्लास को दोबारा टेस्ट देना होगा। आज ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का टेस्ट होता है। इस जुत्सु में खुद को किसी और के रूप में बदलना होता है, पर नारुतो खुद को एक नेकेड वुमेन में ट्रांसफर कर देता है, जिसके बाद इरुका सेंसेई उसे बहुत डांटते हैं। क्लास खत्म होने के बाद इरुका सेंसेई नारुतो से होकागे के स्टैचू से पेंटिंग साफ करवाते हैं, और तभी वो उससे कहते हैं कि बिना इसे साफ किए तुम घर नहीं जा सकते, इसलिए जल्दी करो। पर नारुतो कहता है कि उसे कोई परवाह नहीं, क्योंकि उसके घर पर कोई नहीं है जो उसका इंतजार करता है, क्योंकि वो हमेशा अकेला रहता है। इरुका सेंसेई मन ही मन नारुतो को पसंद करते हैं, इसलिए उन्हें इस बात को सुनकर बहुत बुरा लगता है कि नारुतो खुद को कितना अकेला समझता है। इसलिए वो नारुतो से कहते हैं कि अगर तुमने जल्दी से ये सब साफ कर दिया तो मैं तुम्हें रेमन की ट्रीट दूंगा। ये सुनकर नारुतो की आंखें चमक जाती हैं और वो फटाफट सब कुछ साफ कर देता है, क्योंकि रेमन उसका फेवरेट होता है। अगले सीन में दोनों रेमन खाते हुए दिखाए जाते हैं। तब इरुका सेंसेई नारुतो से पूछते हैं, नारुतो तुमने आज होकागे की पेंटिंग को खराब क्यों किया? तुम जानते भी हो वो कौन है? नारुतो उनसे कहता है, हाँ मुझे पता है, होकागे इस विलेज के सबसे ग्रेट निंजाज होते हैं, जो इस विलेज के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक दिन मैं भी सबसे अच्छा होकागे बनूंगा, फिर सबको पता चल जाएगा कि नारुतो उज़ुमाकी कौन है। कोई भी मुझे बुरी नजरों से नहीं देखेगा और सब मेरी बहुत इज्जत करेंगे। फिर नारुतो इरुका सेंसेई से कहता है, क्या मैं एक बार आपका निंजा हेडबैंड ट्राई कर सकता हूँ? और इरुका सेंसेई बोलते हैं, तुम इस हेडबैंड की कितना काबिल हो ये तो कल के टेस्ट में पता चल ही जाएगा। अगली सुबह एकेडमी में फाइनल ग्रेजुएशन टेस्ट होता है, जिसमें सभी बच्चों को क्लोन जुत्सु का टेस्ट देना होता है। क्लोन जुत्सु में सभी बच्चों को अपने जैसा एक क्लोन बनाना होता है, पर नारुतो ये सुन के बहुत डर जाता है, क्योंकि इसी जुत्सु में तो वो हमेशा फेल हो जाता है। पर फिर भी वो अपनी पूरी ताकत से कहता है मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु, पर उसका रिजल्ट कुछ ज्यादा अच्छा नहीं आता है और इरुका सेंसेई उसे फेल कर देते हैं। तभी मिजुकी सेंसेई इरुका सेंसेई से बोलते हैं, तुम्हें नारुतो को पास कर देना चाहिए, क्योंकि जैसा भी हो उसने एक क्लोन तो बनाया ही है। पर इरुका सेंसेई उसे बिल्कुल पास नहीं करते हैं। सारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो जाते हैं सिवाय नारुतो के। नारुतो अकेला निराश बैठा होता है। तभी उसके पास मिजुकी सेंसेई आते हैं और वो उदास बैठे नारुतो से बोलते हैं कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बता सकता हूँ, जिससे तुम भी फाइनली ग्रेजुएट हो सकते हो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिजुकी सेंसेई इरुका सेंसेई से कहते हैं कि नारुतो ने सैक्रेड स्क्रोल ऑफ सीलिंग को चुरा लिया है और वो गांव से गायब हो गया है। सभी लोग नारुतो की शिकायत लॉर्ड होकागे से करते हैं कि वो कितना ज्यादा शैतान हो गया है, अब तो उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। लॉर्ड होकागे नारुतो को ढूंढने का ऑर्डर दे देते हैं। तभी इरुका सेंसेई को नारुतो मिल जाता है और उसके पास सैक्रेड स्क्रोल ऑफ सीलिंग भी होता है। इरुका सेंसेई को देखकर नारुतो कहता है कि इस स्क्रोल में काफी सारे जुत्सु हैं, पर मैं सिर्फ एक ही सीख पाया हूँ। मुझे लगता है अब मैं भी ग्रेजुएट हो जाऊंगा। मिजुकी सेंसेई ने मुझे इस स्क्रोल के बारे में बताया, वो सबसे अच्छे सेंसेई हैं। तभी इरुका सेंसेई कहते हैं कि क्या तुम सच कह रहे हो? मिजुकी ने ऐसा किया?
तभी इरुका सेंसेई को मिजुकी सेंसेई के बुरे इरादों के बारे में पता चल जाता है। तभी वहाँ 3 कुनाइन आ रहे होते हैं। इरुका सेंसेई नारुतो को वहाँ से हटा देते हैं और उन्हें वो कुनाइन लग जाती है और वो घायल हो जाते हैं। वो कुनाइन मिजुकी सेंसेई ने फेंके होते हैं और वो नारुतो से कहते हैं कि सैक्रेड स्कूल को उनके हवाले कर दे, और वो नारुतो को 12 साल पहले हुए नाइन-टेल फॉक्स के बारे में भी बताते हैं। वो कहते हैं कि नाइन-टेल फॉक्स तुम्हारे अंदर कैद है, तुम मॉन्स्टर हो, तुमने ही पूरा विलेज तबाह कर दिया था। और ये सुनकर नारुतो चौंक जाता है। तभी मिजुकी सेंसेई एक बड़ा सा स्टार शूरिकन नारुतो की तरफ फेंकते हैं, पर इरुका सेंसेई उस स्टार शूरिकन को अपने ऊपर ले लेते हैं। तब नारुतो उनसे पूछता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तभी इरुका सेंसेई नारुतो से कहते हैं कि 12 साल पहले हुए उस हादसे में मेरे माँ बाप भी नहीं रहे। मुझे पता है अकेला होना कैसा होता है, मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही हूँ नारुतो। ये सुनकर नारुतो घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब मिजुकी इरुका सेंसेई से कहता है कि वो नारुतो को मारकर सैक्रेड स्क्रोल ऑफ सीलिंग उससे ले लेगा, क्योंकि स्क्रोल ऑफ सीलिंग में बहुत सारे जुत्सु होते हैं और मिजुकी उन जुत्सु को सीखकर लीफ विलेज को बर्बाद करना चाहता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि नारुतो और इरुका सेंसेई एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं और इरुका नारुतो से कहता है कि वो स्क्रोल उसे दे दे, क्योंकि मिजुकी उसे छीनना चाहता है। पर नारुतो उनकी बात नहीं मानता है और वो उन्हें धक्का मार के दूर गिरा देता है। तभी हम देखते हैं कि वो तो इरुका सेंसेई थे ही नहीं, वो तो मिजुकी था जिसने इरुका सेंसेई का रूप ले लिया था उस स्क्रोल को नारुतो से लेने के लिए। तब मिजुकी नारुतो से कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इरुका नहीं मिजुकी हूँ। तब हमें पता चलता है कि वो दरअसल नारुतो नहीं होता, वो तो इरुका सेंसेई होते हैं। नारुतो भी एक पेड़ के पीछे छिपकर ये सब देख रहा होता है। मिजुकी इरुका सेंसेई से बोलते हैं कि क्या तुम्हें पता नहीं है नारुतो कौन है? वो नाइन-टेल फॉक्स है, तुम्हें उसे नहीं बचाना चाहिए, उसी ने तुम्हारे माँ पापा को मारा है, तुम्हें उससे नफरत करनी चाहिए, नफरत। इरुका सेंसेई कहते हैं हाँ सही कहा, मैं नफरत करता हूँ, पर नारुतो से नहीं, तुम जैसे लोगों से। नारुतो सबसे अलग है, उसके अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा है, उसके दिल में प्यार है जो तुम्हारे पास नहीं है। और इन सब के अलावा नारुतो मेरा सबसे खास स्टूडेंट भी है। ये सब सुनकर मिजुकी इरुका से कहता है कि मैं पहले नारुतो को खत्म करना चाहता था, पर अब लगता है कि मुझे पहले तुम्हें खत्म करना होगा। ये कह के वो इरुका सेंसेई पर हमला करने वाला होता है। तभी वह नारुतो आ जाता है और मिजुकी को किक मारकर गिरा देता है। वो कहता है खबरदार, अगर मेरे इरुका सेंसेई पर उंगली भी उठाई तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और तभी वो बोलता है मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु, और तभी वहाँ हजारों की संख्या में नारुतो मिजुकी को घेर के खड़े हो जाते हैं और उसे सबक सिखा देते हैं। वो उसे इतना मारते हैं कि वो शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहता। इरुका सेंसेई मन ही मन सोचते हैं कि नारुतो में कुछ अलग ही बात है, वो अपनों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, शायद एक दिन वो सबसे अच्छा होकागे बनेगा। वो नारुतो को बुलाते हैं और उसके सर पर निंजा हेडबैंड बांध देते हैं। ये नारुतो का पुरस्कार होता है विलेज को एक बड़ी मुश्किल से बचाने के लिए और अच्छाई का रास्ता चुनने के लिए। नारुतो बहुत खुश हो जाता है और वो इरुका सेंसेई को गले लगा लेता है। इरुका सेंसेई उससे कहते हैं कि आगे की राह आसान नहीं है, अब तुम ग्रेजुएट हो गए हो, आगे बहुत चुनौतियाँ आएंगी, पर मुझे पता है अगर तुम्हें खुद पर भरोसा होगा तो तुम सब कुछ कर सकते हो और एक दिन इस विलेज के होकागे भी बन सकते हो। और पहला एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको अगला एपिसोड भी देखना हो तो मेरे साथ बनी रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टिल देन सी या।